हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या कहा गया है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्क्वायर की बात की गई है, स्क्वायर के डायगोनल्स की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक स्क्वायर जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, आप मेजर करके बनाइएगा। ठीक है, और इसके डायगोनल्स की बात की गई है तो मैंने डायगोनल भी बना दिए। राइट, ओके, सो इट इज ए बी ओ डी सी। तो ए बी सी डी इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट ए बी, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, एंड तक आप देखिएगा जरूर इसे। बी अ स्क्वायर, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, एंड डायगोनल, डायगोनल कौन कौन से हमारे पास, ए सी एंड बी डी। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। ओ के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स तो आपके पास एग्जैक्टली मिड पे कट होगा। ठीक है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो ये ए सी है दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। और जो ये एंगल है हमारे पास ए ओ बी, अगर एक को भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूंगी तो बाकी तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। ये हमने शायद पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आप एक को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, आपका बाकी काम तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस ओ के थ्रू जो हमारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। कौन कौन से लिए, ए बी सी, ए बी सी, डी सी बी, डी सी बी। ओके, अब इसके अंदर देखते जाइए हमारे पास क्या क्या है। जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। राइट, फिर ट्रायंगल में जो ए बी सी है दैट इज इक्वल टू डी सी बी। ठीक है, जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में जो ये एंगल्स होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री पे होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री। अंदर वाले की बात नहीं की है मैंने, यहाँ वाले की बात की है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल इंटीरियर, डायगोनल के इंटीरियर की बात नहीं की है, जर्नल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और सबसे मेन चीज कॉमन क्या है, बी सी, बी सी, तो लिख दीजिए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये क्या है आपके पास, कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास आ गया कॉन्ग्रुएंट डी सी बी के बाय, अब साइड है, एंगल है, साइड है, तो साइड एंगल साइड। ओके, अब यहीं से मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू डी बी, ए सी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, बाय सी पी सी टी। राइट, सीपीसीटी से हम ये चीज लिख सकते हैं। राइट, अगर ए सी बी डी के इक्वल आ गए, इसका मतलब डायगोनल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए लेंथ में, तो आप लिखेंगे हेंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन, इसको थोड़ा सा, इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में वो हमारे पास क्या आ गए, इक्वल। राइट,
अब हमारा ये काम हो चुका है, हमने कोई भी दो ट्रायंगल लेके और ये जो चीज है ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। ओके, ऐसे ही करके आपको बाकी ट्रायंगल्स जो है वो भी लेने हैं, राइट। सो एक बार इसे इरेज कर देते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं कोई और दो, ठीक है। हमने ले लिया इन ट्रायंगल AOB एंड COD। अब मैंने O पॉइंट से लिए AOB COD, AOB ये वाला और COD ये वाला। तो यहां से देखो एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, ये वाले एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO। अब देखो ABO यानी ये वाला, ठीक है, और उसके साथ लिया है CDO यानी ये वाला। अब एक तरीके से ये लाइन ऐसे है और ये जो BD है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल, तो ये कौन से हैं दोनों, इस तरीके के एंगल्स कौन से होते हैं आपके, अल्टरनेट। तो यहां लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। उसके अलावा कॉमन क्या है दोनों के अंदर, राइट, वो लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। क्यों, एज ABCD इज अ स्क्वायर, ये क्या है आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा, राइट। सो ट्रायंगल AOB दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, और क्राइटेरिया कौन सा लगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड, यहां लिख दीजिएगा बाय एंगल साइड। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ AO इज इक्वल्स टू CO एंड OB इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT। तो CPCT से हमारा ये रिजल्ट आ गया जब मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इसका मतलब डायगोनल जो हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये थ्योरी अब आपको नीचे लिखनी है, हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना था कि वो इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बात आई किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। दो चीजें हमारी प्रूव हो गई हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक एंगल है वो क्या है 90 डिग्री पे, मतलब ये जो एंगल्स जिनकी हमने बात की है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। नाउ अब हमने दूसरे ट्रायंगल ले लिए इन AOB एंड COB, ठीक है। अब हमें पता है अच्छे से जो AO है वो CO के इक्वल है, हमने अभी अभी प्रूव किया है। जो AB है वो CB के इक्वल होगा एज ABCD इज अ स्क्वायर, सारी साइड्स आपस में इक्वल है, इज स्क्वायर, ओके। एंड BO इज इक्वल्स टू BO, ये हमारे पास क्या है, कॉमन, ओके। सो ट्रायंगल AOB that is congruent to COB by side congruence। तो जो एंगल है हमारे पास AOB ये इक्वल हो जाएगा COB के बाय CPCT से ये आ गए इक्वल, ठीक है। अब जो ये एंगल है AOB और COB यानी कि एक तरीके से ये है ये वाला एंगल, ये पूरा, तो ये जो पूरा एंगल है इस पूरे का सम आपके पास कितना होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर में दोनों। एंगल AOB कौन से वाला, AOB यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है। फिर COB यानी ये वाला, टोटल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है दोनों 180 डिग्री होंगे, तो AOB
प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख दीजिए यहाँ पे। आपको पता है दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड AOB is equals to 90 degree, right? Hence, the diagonals of a square bisect each other at right angles। ठीक है, एक दूसरे को वो 90 डिग्री पे कट करे। तो इस तरीके से प्रॉपरली मेथड के साथ आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट? थोड़ा लेंथी है बट इट इज इजी, ये बहुत आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।